हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी चल रही है, मैथ चल रही है और मैथ में अपने बेसिक जो चल रहा था वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो अपना है सिंप्लीफिकेशन। तो अपने देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को कि इसमें अपने को क्या चीज़ पता होनी चाहिए जिससे कि अपने क्वेश्चन क्या है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए, एक नियम होता है बोर्डमास नियम। तो बोर्डमास नियम क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि बोर्डमास का मतलब क्या है, ये कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। तो बोर्डमास का देखें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, या फिर हिंदी में बोलते हैं का या की, का या की या के। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में या तो लिखा होगा का, जैसे 1/2 का 25%, इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन मिलेगा। और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो देखो, अब इसमें बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन क्या होगी, सोल्व होगी। यानी कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अपने इसी को लेते हुए अपने करेंगे आज क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से, और अपना सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझना है। चलो लेते हैं अपने क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। तो मैंने जैसे क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है 2500 के 1/10 का 1/5। 2500 के 1/10 का 1/5 कितना होगा, इस तरीके से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो मैंने बताया के और का यानी कि ऑफ, और उसको चेंज करते हैं गुना में, यानी कि ऑफ या के या का दिया हुआ है एग्जाम में तो उसको चेंज कर देंगे किसमें, गुना में। यानी कि इनके स्थान पे आ जाएगा गुना का साइन, यानी कि 2500 गुना 1/10 इंटू 1/5। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। अब बच गया 250, भाग देना है किसका, 5 का, तो किस पे जाएगा, पंजू पंजू 25, यानी कि आंसर आ गया 50। आंसर आ गया 50 इसका। तो आपने देखा कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कि के या का दिया है या फिर इंग्लिश में लिखा होगा ऑफ, क्या लिखा होगा ऑफ, कि 2500 ऑफ 1/10 ऑफ 1/5, तो उसकी जगह साइन क्या आएगा, गुना का, क्या आएगा, गुना का। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज अपनों ने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, तो मैंने लिया है 65,550 के 1/2 का 1/5 का 1/5 कितना होगा। तो ये मेरे को क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वही कि के और का की जगह लिख देंगे गुना का साइन, यानी 65,550 इंटू 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो क्या करेंगे, भाग देंगे 65,500 में किसका, 2 का, 5 का और 5 का। तो आपको पता है सीधा 5 दूनी 10 होते हैं, अगर मैं इसको नीचे गुना कर दूं तो ये बन जाएगा 10, और 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। सिंपल हो गया कि 5 दूनी 10, 10 का जीरो और एक जीरो कट गई। मेरे को 5 और 2 बार 5 से काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही मैंने क्या किया, 2 को 5 से गुना किया और जीरो आया और जीरो से कट गया। अब मेरे पास रह गया 6555, भाग देना है किसका, 5 का, तो 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 1331। कितना आंसर आ गया, 1331। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 के 1/2 का
1/6, 264 के 1/2 का 1/6, तो वही के और का को चेंज कर दो किसमें, गुना में, 1/2 इंटू 1/6। अब देखो 264 में भाग देना है 2 का और 6 का, तो क्या करोगे, 2 का अलग दोगे या 6 का अलग दोगे। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आपको पता है कि 6 दूनी 12 होते हैं और 12 का सीधा मैं क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो मेरे को 12 का पहाड़ा आता है तो 6 दूनी 12, तो यानी सीधा मैं 12 से काटूंगा, तो 12 दूनी 24, बच गए 2, फिर 12 दूनी 24, यानी आंसर आ गया 22। आंसर आ गया 22। मेरे को क्या करनी है, कैलकुलेशन तेज करनी है। मेरे को ये नहीं है कि मैं पहले 2 से काटूं फिर 6 से काटूं, नहीं, मेरे को पहाड़े आने चाहिए ताकि मैं क्या करूं, इसको जल्दी सोल्व कर सकूं और अपने को बचाना है एग्जाम में टाइम। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के 4/5 का 3/8 इक्वल टू है 276। 276, तो देखो अब अपने को यहाँ वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें तो सीधा ही बराबर के इक्वल के दे रखा था क्वेश्चन मार्क, और अपनों ने सोल्व कर दिया, तुरंत आंसर आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का के का गुना 4/5 इंटू 3/8, 276 बन गई इक्वेशन। अब ये सभी किसमें है, गुना में है, और आपको पता है कि गुना वाली भाग, अगर गुना वाली भाग है तो वो जाती है भाग में, और जो भाग वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है गुना में। यानी ये नीचे वाली दोनों वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके ऊपर, और ये दोनों ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आएगी, भाग में आएगी। तो क्वेश्चन मार्क को मैंने यही रहने दिया, बराबर के इक्वल के उधर ले गया, तो क्या हो गया 276 इंटू 5 इंटू 8, यानी कि 5 और 8 जो है वो आ गए ऊपर गुना में, और 4 और 3 है वो चले जाएंगे भाग में। कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो देखो करो क्वेश्चन, तो आपको पता है ये कितना हुआ, 8 5 40, 40 हुआ, तो मैंने 4 को इसको सीधा फटाफट काट दिया तो आ गया 10। अब मैं 276 को क्या करूंगा, 3 से भाग दूंगा, 300 भाग दूंगा तो 3 × 27, 3 दूनी 6, यानी कि 92, यानी कि मेरा आ गया 92 इंटू 10, यानी कि आंसर आ गया 920। कितना आंसर आ गया, 920। तो देखा आपने कि कैसे अपने को सोल्व करनी है। क्वेश्चन मार्क इधर है, मल्टीप्लाई में है, तो क्वेश्चन मार्क को एक तरफ रहने दो, बाकी सभी वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का अपने। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे क्वेश्चन मार्क के 5/6 का 2/11 इक्वल टू है 5410। 5410, तो क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को यही रखना है, बाकी वैल्यू को उधर ले जानी है। तो पहले क्या करो, के और का को क्या किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, वरना आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सीधे ही वैल्यू क्या करो, सीधे ही उनको उधर ले जाओ और ऊपर वाली वैल्यू को भाग में ले जाओ, ये लो इंटू 6 इंटू 11 अपॉन में। अब ये 5 और 2 नीचे आएगा तो आपको पता है 5 दूनी 10 होता है, तो 0 कट गया, कट गया। अब क्या रह गया, 541 इंटू 6 इंटू 11, इसको गुना करना है, तो गुना करने पे अपना आएगा 35,706। 35,706। तो देखो अपनों ने कैसे इसको सोल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8020 के 25% का 1/5 कितना होता है ये बताना है, यानी कि अपने को वैल्यू निकालनी है 8020 के 25% का 1/5। तो देखो इसमें क्या है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए, प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत का जब हटाएंगे साइन तो भाग में क्या आता है, 100 आता है। क्या आता है, 100 आता है। यानी मेरी इक्वेशन बन जाएगी 8020 इंटू 25%, 25% यानी 25/100 इंटू 1/5, 1/5। तो देखो कर दो सोल्व, वरना क्या है कि आपको पता होना चाहिए 25% का मतलब होता है 1/4, तो आप 25% की जगह 1/4 भी लिख सकते हो।
अगर मैं यहाँ पर 1/4 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, अब देखो क्या हो गया, 5 चौके 20, कितना हो गया 20, तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब 802 में भाग देना है किसका, 2 का, 802 में भाग देना है 2 का, तो भाग दिया तो कितना आ गया 401, और ये अपना क्या है आंसर, क्या है आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत की जगह क्या आता है, साइन हटाने पे भाग में क्या आता है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो कि अगर कोई संख्या दे रखी है और उसके पीछे सारी वैल्यू क्या है, भाग में है, जैसे ए के भाग बी भाग सी भाग डी, तो क्या होगा, इन इक्वेशनों को कैसे सोल्व करना है। तो क्या करना है, जो पहली वैल्यू है वो तो ऊपर आएगी, और जो इसके पीछे जो सारी भाग में वैल्यू होती है वो नीचे बटा में आ जाती है और सारी हो जाती है गुना में, यानी कि बन जाएगी बी गुना सी गुना डी, यानी कि ए बटा बी गुना सी गुना डी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के आगे भाग में दे रखी है वैल्यू तो वो कहाँ आती है, बटा में आती है। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपको दे रखा है कि x भाग b, तो मैंने बताया था कि ये x के डिवाइड में आएगा, x के डिवाइड में आएगा, मैंने आपको बताया था। तो देखो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी इसके डिवाइड में आ जाएगी, और सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। चलो देखिए अब इससे रिलेटेड अपने देखते हैं क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कैसे अपने को सॉल्व करने हैं। तो देखो मैं लेता हूं एग्जांपल, जैसे 627 भाग 2 भाग 6। तो मैंने कहा कि जो पीछे वाली जो भी वैल्यू हो भाग में दे रखी है वो कहाँ आ जाएगी, बटा में आ जाएगी, और किस में हो जाएगी, गुना में। तो 627 2 इंटू 6, यानी कि 627 में भाग देना है किसका, 12 का, 6 दूनी 12। तो देखो किस पे जाएगा, तो 12 पंजे होते हैं 60, 5 पे गया, बच गए 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बच गए 3। अब 3 बच गए, तो 3 के बाद में कोई वैल्यू है नहीं, तो 3 में 12 का भाग जा नहीं सकता, तो अपने क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं तो ये बन गया 30, फिर कैस पे जाएगा, 12 दूनी 24, बच गए, फिर 30 में से 24 गए तो बच गए 60, फिर 6 के आगे 0 लगेगी, कितना बन गया 60, और 12 पंजे 60, यानी कि आंसर आ गया 52.25। आंसर क्या आ गया, 52.25। तो देखा आपने कि इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है, तो इसका आंसर आया 52.25। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो देखो जैसे मैंने लिया 15,120 भाग 6 भाग 5 भाग 9। तो देखो क्या है, मैंने बताया कि जो भी भाग में वैल्यू दे रखी है वो सारी क्या आ जाएगी, बटा में आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15,120 भाग में 6 इंटू 5 इंटू 9। तो देखो मैं इनको अलग अलग डिवाइड ना करके पहले इनको कर दूंगा गुना, तो 6 पंजे 30 होते हैं, और 3 0 से 0 कट गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, भाग दूंगा। भाग दिया तो किस पे गया, पहले इसको काट लो, 9 से काट लो, किसी से मर्जी काट लो। तो देखो मैंने 3 से काटा, तो 3 पंजे 15, अब पूरा पूरा चला गया। अब वैल्यू आती है, आपको पता है कि भाग में एक एक डिजिट नीचे आती है, तो एक नीचे आएगा तो एक में 0 का 3 का भाग जाएगा नहीं, फिर 2 उतारना पड़ेगा और यहाँ क्या लगेगा 0। फिर 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 3 चौके 12। अब भाग देना है 9 का, किसका देना है 9 का, यानी 504 में भाग देंगे 9 का, तो किस पे जाएगा, 9 पंजे 45 होते हैं, यहाँ बच गए 5, फिर गए 9 6 54, यानी इस इक्वेशन का आंसर कितना आया 56। कितना आया 56। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, यानी कि अगर वैल्यू दे रखी है सभी भाग में तो इसके पीछे वाली सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बटा में चली जाएगी, और क्या हो जाएगी, गुना में हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 372 भाग 3 प्लस
14 इंटू 3। अब देखो क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि पहले बोर्ड मास वाले नियम से कि पहले वैल्यू जो सॉल्व होती है वो भाग की होती है, फिर मल्टीप्लाई की होती है, फिर प्लस माइनस की सॉल्व होगी। तो सबसे पहले अपने भाग की सॉल्व करेंगे, ना कि 3 को 14 में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस में, क्या है प्लस में है। लेकिन अपने ये नहीं करेंगे कि 3 को 14 में ऐड कर दे, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, भाग वाली वैल्यू सॉल्व होगी, फिर गुना वाली होगी, फिर होगा प्लस माइनस। तो 372 में किसका भाग देंगे, 3 का, तो किस पे जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी 124 प्लस 14 ती है 42, 14 ती है 42। तो अब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 और 2 6, फिर 4 और 2 6 और 1, यानी कि आंसर आ गया 166। आंसर आ गया अपना 166। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने। तो देखा आपने कि किस तरीके से सोल्व करनी है। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, फिर गुना, फिर प्लस माइनस, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट देखो पहले एक बार कि अगर आपको दे रखा हो ए भाग बी गुना सी, तो कैसे सोल्व होगा, इसको कैसे सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया है कि भाग वाली जो वैल्यू होती है वो चली जाती है बटा में। तो यहां पर क्या होगा, ए बटा बी गुना सी, क्या हो जाएगा, ए बटा बी गुना सी, यानी कि भाग वाली वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, डिवाइड में, और मल्टी वाली वाली वैल्यू जो है वो रहेगी मल्टीप्लाई में, यानी a इंटू सी अपॉन में b, यानी कि ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो इससे रिलेटेड अपने लेते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलो, तो मैंने एग्जांपल लिया 19 भाग 17 इंटू 51, तो इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो मैंने कहा कि भाग वाली वैल्यू है वो बटा में जाएगी यानी 17। अब गुना वाली वैल्यू ऊपर ही रहेगी, तो ये रही। तो देखो आपको पता है 17 के पहाड़े से 51 कट जाएगा, तो 17 ती है 51, यानी 19 ती है 57। आंसर आ गया। 19 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और आंसर आ गया 57। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो वही तरीका कि ये चली जाएगी भाग में 472 भाग 432 भाग 72 इंटू। अब देखो आपको 72 के पहाड़े से काटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या करो, आपको पता है कि 12 से 72 कट सकता है, तो किस पे जाता है, 12 6 72। अब 432 में किसका भाग देना है, 12 6 का, तो 7 6 होते हैं 42, यानी कि 6 7 42, 7 पे गया, बच गया 1, 6 दूनी 12। आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहां पर आपको दे रखा है कि 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू है 17 की पावर 8। यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। तो आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3.5 प्लस कितना, x मान लो, कितना मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया, और 8, यानी कि अपने को सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि ये दोनों पावर किसके बराबर हो जाएगी, 8 के। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3.5 है, जो इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 3.5, 3.5। तो 8 में से 3.5 गया तो कितना बचेगा, 4.5।
यही अपना आंसर है। अब इसका क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आएगा? 4.5। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने एग्जांपल। तो आपने देखा कि कैसे सॉल्व करना है। कल मैंने पावर वाला जब समझाया था तो मैंने बताया था कि पावर बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके जरूर देख ले ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। एक सही 1/5 इंटू दो सही 2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू है 4। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। कल मैंने फ्रैक्शन वाली जो यूनिट करवाई थी तो उसको भी एक बार देख लें आप। तो क्या होगा, मैंने बताया था इसको फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं कि 5 एकम 5 और एक जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 6/5 इंटू 2 ये 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8/3 8/3 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4। अब देखो जो वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई में है, सारी वैल्यू किसमें है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पता है आपको कि आपस में क्या होती है? कट जाती है। तो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 16/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 हो गया। अब अपने को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, इधर वाली वैल्यू को उधर भेज दो और जो प्लस माइनस करना है उसको कर दो। तो क्या हो जाएगा कि x या क्वेश्चन मार्क जो भी है इक्वल टू 4 माइनस 16/5। 16/5। और कल मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया था कि कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब यहाँ क्या है, एलसीएम लोगे तो मैंने कल आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में सीधी वैल्यू है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 4×5 20 माइनस 16/5। तो 20 में से 16 गए तो बच गए 4/5। अपना आंसर क्या आ गया? 4/5। क्या आंसर आया? 4/5। तो देखा आपने कि इन इक्वेशनों को कैसे सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है अपना? अपना एग्जांपल है 126 गुना 1 सही 2/3 गुना 4 इक्वल टू क्या आएगा? तो देखो क्या आएगा, आपको पता है इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 प्लस 2 5/3 इंटू 4 इंटू 126 काट दो। 3 से कट जाएगी तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी 42 इंटू 5 इंटू 4। तो 42 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करो, 4 को 5 से गुणा कर दोगे तो 20 बन जाएगा और 2 को सीधा करना होगा किससे गुना? 42 से। किससे गुना? 42 से। तो मेरे को पता है ये हो गया 20 इंटू 42। तो 42 दूने कितने होते हैं? 84 और 0 आ गया इसके पीछे। तो आंसर आ गया 840। क्या आ गया आंसर? 840। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। 21 की स्क्वायर भाग 49 गुना 6। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 21 की स्क्वायर भाग 49 गुना 6। तो आपको मैंने बताया था कि भाग वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो 21 की स्क्वायर, तो मैं क्या 21 की स्क्वायर लिखूं? पहले जो 21 की स्क्वायर होती है उसको लिखूं या सीधा ही कर दूं? तो एक 21 की स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि मैं लिख दूं 21 इंटू 21, यानी कि 2 बार क्या है 21। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। भाग में क्या आ जाएगा? 49 और गुना में पड़ा है 6। अब देखो, अब आपको पता है जो 49 और 21 है वो आपस में कट सकते हैं। किससे कटेंगे? 7 के पारे से। सातु सातु 49, 7 ही है 21, 7 ही है 21, कट गया। क्या हुआ? कट गया। तो क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 6, अपना आंसर आ गया। 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। 9 ठीक है 54 आंसर। कितना हो गया? 54। तो देखो आपने देखा कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। आगे अपने करते हैं क्वेश्चन। पैंसठ 91 प्लस 9। अब देखो कि आपको दे रखा है 65 91 प्लस 9, किस में है? रूट में है। तो आपको पहले तो ये रूट सॉल्व करना आना चाहिए कि 65 91 है तो इसका आंसर क्या आएगा?
तो जिसको रूट नहीं आता सोल्व करना वो पिछली वीडियो जाके जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि वर्गमूल कैसे निकालना है और घनमूल कैसे निकालना है। तो मेरे को इसका पता है कि 6591 किसका वर्ग होता है, तो मैं सीधा लिख दूंगा। नहीं तो मेरे को क्या है, इसको निकालना पड़ेगा, और निकालना मैंने आपको बता रखा है। तो जिसको नहीं आता वो पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको वर्गमूल निकालना आ जाए। तो 6591 होता है 81 का वर्ग, तो रूट से बाहर आते 81 प्लस 9 यानी कि आंसर आ गया 90। सॉल्व इक्वेशन। तो देखो आपने देखा कि कैसे वर्गमूल को सॉल्व करना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। एक 1010 माइनस ब्रैकेट में है क्वेश्चन मार्क माइनस 1010 4 इक्वल टू 900। तो अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलो करते हैं अपने सॉल्व। तो मेरे को यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ दिया हुआ है 1010 माइनस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क माइनस 1010 बटे 4 इक्वल टू है 910। तो ये देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो किस में है? माइनस में है। किस में है? माइनस में है। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ रख लो और जो निकालनी है वैल्यू उसको एक तरफ रख लो। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? 910। तो 1010 वो उधर प्लस की है, इधर आके किसकी होगी? माइनस की। ये लो, और इसको मैं उधर ले गया क्वेश्चन मार्क 1010 बटे 4। अब देखो अब यहाँ कितना रह गया? 1010 में से 910 गया तो बच गया 100। कितना बच गया? 100 क्वेश्चन मार्क माइनस 1010 बटे 4। अब आपको पता है कि जो भाग वाली वैल्यू है इक्वल टू के इधर आती है तो किस में हो जाती है? गुना में। यानी कि 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से। तो कितना हो गया? 400 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1010। तो आपने वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है यानी कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो कितना हो गया? 400 प्लस 1010 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या x, जो भी आप मानना चाहते हो वो मान सकते हो। क्वेश्चन मार्क की जगह x भी मान के कर सकते हो। तो देखो ये हो गया 1010 प्लस 400 1410 आंसर अपना। कितना आंसर आया? 1410। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन को सॉल्व क्या करनी है कि अपने को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है यानी कि इस वैल्यू को मैं उधर ले जाऊं, कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लूं? एक तरफ कर ली। तो मेरे को क्या हुआ? ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और इसको मैं उठा के इक्वल टू के इधर ले आया तो इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो गया? ये वैल्यू प्लस की हो गई। चलो 1010 में से 910 गए तो बच गए 100। इधर वैसे का वैसा पड़ा है। अब आपको क्या करना है? 4 को इधर लेके जाना है यानी कि भाग वाली वैल्यू जो है इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? गुना में हो जाएगी। यानी कितने हो गए? 400 x माइनस 1010। अब ये किसकी में है? माइनस में है, तो उधर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो उधर जाके प्लस की हुई तो कितना आ गया आंसर? 1410। 1400। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो क्या है। आज अपनों ने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे आपके हर एक एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और बैंकिंग के अंदर आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं 15। कितने मिलते हैं? 15। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? बैंकिंग के लिए, जिसमें 15-15 क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। और आपको इसमें क्या है? स्पीड होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सको? इसको जल्दी सोल्व कर सको। चलो लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 100 बटे रूट में x इक्वल टू 1 बटे 100। 1 बटे 100। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो कि अपने को निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालनी है तो यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है उनको मैं एक तरफ कर लूं, एक तरफ की। तो ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 रूट में x, रूट में x। अब आपसे क्या है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अगर उसने रूट में पूछा है कि रूट में x की वैल्यू बताए तो ये आंसर है आपका। तो क्या है? ये आंसर है। लेकिन वहां पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है x की वैल्यू फाइंड करें। किसकी वैल्यू फाइंड करें? x की।
लेकिन अपने पास यहाँ किसकी वैल्यू आई है, रूट में आई है। लेकिन वैल्यू किसमें चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, एक्स की, यानी कि रूट में नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग होगा। ये लो वर्ग कर दो, क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी कि 100 इंटू 100 10,000 हो गए। 10,000 इंटू 10,000 करोगे, 10,000 इंटू 10,000 करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स। तो आपको पता है 2 और 2 4, और 4 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि 10 की पावर 8, यानी कि 10 की जीरो कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि जीरो कितनी बार आएगी, 8 बार आएगी। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 8, यानी इसका मतलब क्या है, जीरो कितनी बार है, 8 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 8। तो एग्जाम में जो होता है ऑप्शन वो इसी टाइप का होता है आपके पास, कि आपको दिया होगा 10 की पावर 8, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने लेते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो वो अपने लेते हैं क्वेश्चन इंटू 42। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, कि रूट में 441 इंटू रूट में 576 इक्वल टू रूट एक्स इंटू 42। अब देखो ये दोनों तो है रूट में और रूट एक्स में है, 42 रूट में नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 42 क्या है, रूट में नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग है और ये किसका वर्ग है। तो मेरे को पता है तो मैं बता दूंगा, किसका है, 21 का। और 576 किसका होता है, 24 का। किसका होता है, 24 का, इक्वल टू रूट में एक्स इंटू 42। अब देखो ये गुना में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये कहां आएगा, यहां से उठ के कहां आ गया, ये भाग में आ गया। कहां आ गया, भाग में। 21 दुणे 42, 2 से 24 कट गया, 12 पे, यानी कि रूट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 12। रूट एक्स इक्वल टू आ गया 12। लेकिन अपने से पूछा गया एक्स की वैल्यू, किसकी पूछी गई है, एक्स की वैल्यू। तो अपना आंसर 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। किसके लिए, अगर अपने से पूछा गया है एक्स की वैल्यू तो अपना आंसर 12 नहीं होगा। आपको ऑप्शन में 12 भी मिलेगा। क्या होगा, ऑप्शन में 12 भी मिलेगा, लेकिन अपना ऑप्शन 12 नहीं होगा, क्योंकि अपने को निकालनी है एक्स। तो क्या करेंगे, आपको पता है रूट में है तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो रूट हटाया, स्क्वायर किया, रूट हट गया, 12 का स्क्वायर किया तो आंसर 144 आया। कितना आया, 44। यानी कि अपना आंसर जो होगा वो 144 होगा, ना कि 12, ना कि। चलो, तो आपने देखा आज कि अपनों ने सिंप्लीफिकेशन के जिस भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को सोल्व किया है। जितने भी टाइप हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के अपनों ने क्वेश्चन किए हैं। आज लगभग 25 क्वेश्चन अपनों ने किए हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनको सोल्व करना है। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।